नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में राजस्थान की कला एवं संस्कृति में एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था राजस्थान की लोक देवियाँ, जिसमें मैंने जो है पहले भाग में जयपुर की लोक देवी सारी कंप्लीट करवा दी। एक बार हल्का रिकॉल करवा देता हूँ आपको। जैसे कचवाहों की कुल देवी मैंने आपको जमवाई माता बताया था, कचवाहों की आराध्य देवी शीला माता है, खंगारोतों की कुल देवी है ज्वाला माता तथा खंडेल वालों की कुल देवी है सकराई माता। ठीक है, ये शॉर्ट में बताया था, लेकिन पूरी विस्तार में जानना है तो आप हमारे पहले भाग को देख सकते हो। और भी बहुत सारी लोक देवियाँ उसमें बताई थी मैंने, जैसे शीतला माता, छींच माता, छींक माता वगैरह। ठीक है, इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोक देवियों के बारे में चर्चा करते हैं। आज सबसे पहले जिस लोक देवियों के बारे में पढ़ना है उनका नाम है साथियों रानी सती। क्या नाम है? रानी सती। तो देखो पढ़ते हैं रानी सती के बारे में। सबसे पहले तो देखो नाम से ही पता चल रहा है रानी सती। अब आपको पता होगा कि रानी सती तो किसी का नाम हो नहीं सकता, ऐसे तो भाई बचपन में कौन देता है अपने माँ बाप अपने बच्चे को। तो इनका जो वास्तविक नाम था, या आप कहे मूल नाम, क्या कह सकते हो? वास्तविक नाम कहे, या आप कह सकते हो बचपन का नाम। तो इनका वास्तविक नाम या बचपन का नाम जो था वह था नारायणी देवी। नारायणी देवी। ठीक है, चलो इनके पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम था तंदन दास। तंदन दास। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इनके पति का नाम क्यों याद करवा रहे हो? बताता हूं। इनके पति का जो निधन हुआ था वह हुआ था 1562 में। सर कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था हिसार में। कहाँ हुआ था? हिसार। हिसार कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, अब सर ये क्यों बताया? तो इससे रिलेटेड है ये चीज। इनके रानी सती क्यों कहते हैं? जब इनके पति तंदन दास की 1562 ईस्वी में हिसार गांव हरियाणा में जब इनका निधन हुआ, यह समाचार पहुंचा नारायणी देवी के पास। उस समय तो नाम नारायणी देवी था। तो नारायणी देवी अपने पति के मृत्यु के समाचार को लेकर इतनी दुखी हुई कि वह भी सती हो गई। कौन हो गई? नारायणी देवी अपने पति के मृत्यु उपरांत सती हो गई थी। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? रानी सती कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायणी देवी को रानी सती कहते हैं। ठीक है सर, इनका मंदिर कहाँ है? तो देखो इनका मंदिर जो है वह झुंझुनू में है। इनका मंदिर कहाँ है? ये इनका मंदिर है। कहाँ पर है? झुंझुनू में। ठीक है, और ये जो मंदिर है वह माता सती का भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर है, याद रखना। झुंझुनू में स्थित रानी सती या नारायणी देवी का मंदिर भारत में माता सती का सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। ठीक सर, ये किसी की कुल देवी है क्या? बिल्कुल है, रानी सती अग्रवालों की कुल देवी है। अग्रवालों की कुल देवी है। प्रश्न आ जाए कि अग्रवालों की कुल देवी है या रानी सती किन की कुल देवी है? तो अग्रवालों की। ठीक है, और अग्रवाल इन्हें क्या कहते हैं? दादी जी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? दादी जी कहते हैं। प्रश्न आ जाए दादी जी किस लोक देवी को कहा जाता है? रानी सती को कहा जाता है, क्योंकि अग्रवालों की कुल देवी है और अग्रवाल इन्हें क्या कहते हैं? दादी जी कहते हैं। चलो ठीक है, ये जो रानी सती है इनका जो मेला भरता है वह भरता है भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है या मेला भरता है। आपको पता होना चाहिए भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है रानी सती का, और चैत्र अमावस्या को पाबू जी का जन्म हुआ था और पाबू जी का मेला भरता है कोलूमंड में चैत्र अमावस्या को। ठीक है, चलो और बात करें अगर रानी सती की, तो आपने एक नाम सुना होगा जो हुआ था 1987 में। सर क्या हुआ था 1987 में? तो रूप कवर सतीकांड। रूप कवर सतीकांड हुआ था। कब हुआ था ये पता है आपको? 1987 में। सर कहाँ हुआ था? देवराला। सर ये कहाँ पे है? ये साथियों सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में। ठीक है, और ये रूप कवर जो थी साथियों वह भारत की अंतिम
सती थी। देखो क्या हुआ था, रूप कंवर जो थी एक महिला थी, इनके पति जो है वह विवाह के तुरंत ही मतलब थोड़े दिनों में ही इनके पति का जो है कुछ बीमारी के चलते निधन हो गया था। तो रूप कंवर क्या करती है, अपने पति की जलती हुई चिता पर लेटकर स्वयं भी अपने पति के साथ सती हो जाती है। यह चीज कब हुई, 1987 में। इस कारण इन्हें कहा गया रूप कंवर सती कांड। ठीक है, इसके बाद में सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था पूर्ण रूप से। ठीक, यह जो हुई थी घटना वह कहाँ की है, देवराला सीकर की है। इस कारण इन्हें भारत की अंतिम सती कहती है। सर वो तो ठीक है, यहाँ क्यों पढ़ाया आपने, तो क्यों पढ़ाया, देखो ये जो रूप कंवर सती कांड हुआ था 1987 में, इसी के चलते रानी सती के मंदिर पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। मंदिर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और मंदिर को बंद कर दिया गया था तथा इनके मेले को पूर्ण रूप पर रोक लगा दी गई थी। किनके मेले को, रानी सती के मेले को, ये याद रखना। ठीक है, और इसी कारण आज भी जो इनका मेला है इतनी धूमधाम से नहीं बढ़ता है। किनका मेला, रानी सती का। इसी कारण इनका जो मेला है आज भी इतनी धूमधाम से नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गई रानी सती। अब हम पढ़ रहे हैं एक महत्वपूर्ण लोक देवी। समझ में आ गया होगा आपको, कुछ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवी, मतलब लोक देवता में तो पंच भी याद करने और लोक देवियों में उनका प्रश्न एग्जाम में आ ही जाता है, कहीं ना कहीं घुमा के आ ही जाता है। सर कौन सी लोक देवी है ऐसी, आपने नाम सुना होगा, करणी माता। बिल्कुल सर, तो अब हम पढ़ रहे हैं करणी माता को। करणी माता के बारे में बहुत सारी जानकारी है, इसलिए आराम से पढ़ेंगे अपन, एक भी प्रश्न अपने गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अभी किसे पढ़ना है हमको, करणी माता। जितनी भी डिटेल है मैं आपको सारी दे दूंगा, टेंशन ना लो। करणी माता। ठीक, पहली बात तो सर इनके कुछ उपनाम है क्या, बिल्कुल है, तो इनके उपनाम देख लेते हैं पहले। उपनाम तो देखो इन्हें क्या कहते हैं साथियों, डोकरी कहते हैं। एक एक उपनाम का मैं पूरा मतलब भी बताऊंगा इन्हें क्यों कहते हैं। ठीक है, पहला है डोकरी कहते हैं, इन्हें कहते हैं छुओ वाली देवी कहते हैं, इन्हें चूहो वाली देवी कहते हैं, और इन्हें एक कहते हैं दाढ़ी मूछ वाली देवी। ठीक है, क्या कहा मैंने, करणी माता के उपनाम डोकरी, चूहो वाली देवी, दाढ़ी मूछ वाली देवी। क्यों कहते हैं ये चीजें मैं बताता हूं। देखो करणी माता का जो जन्म हुआ, इनके जन्म अगर देखें तो इनका जन्म हुआ था 1387 ईस्वी में। कब हुआ था, 1387 ईस्वी में। सर कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सुवाप। सर सुवाप कहां है, यह है फलौदी में। तो इनका जो जन्म है 1387 ईस्वी में सुवाप फलौदी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है सर, इनका निधन, सर आप तो ये बता रहे थे, बिल्कुल बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, मैं कभी नहीं भूलता हूँ। तो इनका जो निधन है, या इनका जो निधन वह 1538 ईस्वी में। इनका जो निधन कब हुआ, 1538 ईस्वी में। सर कहाँ हुआ था, यह हुआ था धनेरू की तलाई, धनेरू की तलाई कहाँ है, दियात्रा गांव में। दियात्रा गांव कहाँ है, बीकानेर। देखो जन्म 1387 ईस्वी, जो निधन है 1538 ईस्वी। ठीक है, इन दोनों के मध्य लगभग 150 वर्ष से जीवित रही थी। 151 होते मेरे हिसाब से, लेकिन 150 वर्ष आप मानो कि 150 वर्ष करणी माता जीवित रही थी। इस कारण इन्हें डोकरी कहते हैं। देखो इतने 150 साल तक तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति, या आप जो है मारवाड़ी में कहते हैं डोकरी, तो वही जिंदा रह सकते हैं, इस कारण इन्हें कहते हैं डोकरी। ठीक है सर, दाढ़ी मूछ वाली देवी, इन्हें दाढ़ी मूछ वाली देवी क्यों कहते हैं। देखो आपको पता होगा जब कोई बुजुर्ग हो जाता है, आप अपनी दादी जी वगैरह देखना, दादी जी को कभी, तो उनके चेहरे के पास जाओगे तो आपको पता होगा कि जब एक ज़्यादा एज में हो जाती है बुजुर्ग, तो उस समय उनकी तो हल्की हल्की औरतों की मूछें निकलना शुरू हो जाती है और हल्के हल्के बाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण इन्हें कहते हैं दाढ़ी मूछ वाली देवी। चूहो वाली देवी क्यों कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इनके अगर पिता की बात करें, करणी माता के पिता की, तो इनके पिता का नाम था मेहाजी कीनिया।
इनके पिता का नाम था मेहाजी कीनिया। इनके माता का साथियों नाम था देवल बाई। इनके माता का क्या नाम था? देवल बाई। सबसे इंपॉर्टेंट आप ये याद रखना, इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम था रिद्धि बाई। रिद्धि बाई एग्जाम में पूछा गया है कि करणी माता के बचपन का क्या नाम था, तो रिद्धि बाई था। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। देखो इनका जो विवाह हुआ था साथियों, कब हुआ? इनका विवाह हुआ था 1415 ईस्वी में। सर किसके साथ हुआ था? यह हुआ था देपाजी के साथ। देपाजी के साथ। देपाजी किनके पुत्र थे? बीठू केलू के पुत्र थे। किनके थे? बीठू केलू के पुत्र थे। ठीक है, और देपाजी कहाँ से थे? ये थे बीकानेर से, बीकानेर देशनोक से ये थे। कौन? देपाजी। करणी माता का विवाह हुआ 1415 ईस्वी में देपाजी के साथ। देपाजी थे देशनोक बीकानेर से। ठीक है, लेकिन करणी माता विवाह तो सिर्फ एक रस्म के तौर पर की थी। करणी माता ये भोग विलास वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। इस कारण करणी माता ने विवाह के उपरांत क्या किया? अपने जो पति थे देपाजी, उनका विवाह कर दिया अपनी बहन गुलाबो के साथ। गुलाबो कौन थी? करणी माता की बहन थी। करणी माता ने विवाह तो किया था देपाजी के साथ, लेकिन करणी माता भोग विलास वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। इस कारण करणी माता ने अपने पति देपाजी का विवाह अपनी बहन के साथ कर दिया, गुलाबो के साथ। ठीक है, और देपाजी और गुलाबो से एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था लाखन। तो प्रश्न आ जाए, करणी माता के पुत्र का नाम लाखन, जो दत्तक पुत्र है। ठीक, दत्तक पुत्र का मतलब हुआ गोद लिया हुआ पुत्र। करणी माता के बहन का नाम गुलाबो, पुत्र का नाम लाखन। अभी हम पढ़ते हैं कि छुओ वाली देवी क्यों कहते हैं। देखो एक दिन लाखन करणी माता के पास ही रहता था। एक दिन करणी माता लाखन को लेकर कोलायत झील में गई। कहाँ गई? कोलायत झील में। कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, कोलायत झील में गई तो वहां पर क्या हुआ? लाखन डूबकर मृत्यु हो गई। क्या कहा मैंने? करणी माता और लाखन एक दिन कोलायत झील में गए और वहां पर लाखन की डूबने के कारण मृत्यु हो गई। तो करणी माता तो देवी थी, इन्होंने अपने शरीर की ऊर्जा लगाई, ताकत लगाई, पूरा तप किया और लाखन को पुनः जीवित कर दिया। लाखन को पुनः जीवित कर दिया। तो अब आई यमराज आए यमलोक से। यमराज ने कहा कि देवी क्या कर रहे हो आप? ये विधि के विधान कार्य है, ये प्रकृति के विरुद्ध है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति की एक बार मौत होती है तो उसको पुनः जीवित कभी नहीं किया जा सकता, आप भले ही देवी हो। तो करणी माता ने तो कर दिया था। तब यमराज ने कहा कि आप करणी माता ऐसा करो, आप इस पुत्र जो है लाखन, इसको पुनः मार दो, मैं वापस लेके चला जाऊंगा, क्योंकि ये कार्य प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो करणी माता तो लेकिन नहीं मानती है। करणी माता कहाँ मानने वाली थी? तो यमराज गुस्सा हो जाता है तथा कहता है कि अगर आप अपने पुत्र लाखन को पुनः नहीं मारते हो, तो अगर नहीं मारा आपने, तो मैं आपके वंशज, करणी माता के जो वंशज है वह चारण कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके वंशज मतलब चारण, आपके वंशजों को कभी भी यमलोक में घुसने नहीं दूंगा, कभी भी यमलोक में घुसने नहीं दूंगा। किसने कहा? यमराज ने कहा। ठीक है, तो करणी माता तो बहुत होशियार थी। करणी माता ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे वंशज, करणी माता ने क्या कहा? मेरे वंशजों में यदि कोई मरता है तो वह यमलोक में न आकर मेरे मंदिर में चूहा बनेगा। वापस जब यमराज ने कहा कि मैं आपके वंशजों को यमलोक में घुसने नहीं दूंगा, तो करणी माता ने उत्तर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे वंशजों में यदि कोई मरता है तो मेरे वंशज यमलोक में न जाकर मेरे मंदिर में चूहे बनेंगे। ठीक है, इस कारण एक मान्यता है कि जब कोई एक चारण मरता है तो एक चूहा पैदा होता है करणी माता के मंदिर में। इस कारण करणी माता को चूहों वाली देवी कहते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लो, मैं पानी पी रहा हूं। ठीक, इस कारण चूहों वाली देवी कहते हैं। समझ में आ गया? और इसी कारण जो कोलायत झील में है वह चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं।
क्या नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं। किस झील में? कोलाय झील में। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है कि कोलाय झील में कौन सी जाति के लोग स्नान नहीं करते? तो चारण जाति के लोग। चारण जाति के लोग किस झील में स्नान नहीं करते? तो कोलाय झील में। कोलाय झील कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ तथ्यों की। तो करणी माता के जो साथियों, इनके मंदिर में बता दिया मैंने चूहे होते हैं, और इनके चूहों की क्वालिटी दो प्रकार की होती है। आपको पता होगा दो प्रकार के चूहे होते हैं, एक तो सफेद रंग के और एक जो नॉर्मल हमारे घर में होते हैं, ब्लैक या ब्राउन जो भी कहो उस कलर के। ठीक है, तो करणी माता के जो कलर के, एक सफेद कलर के चूहे होते हैं इनके मंदिर में, सफेद कलर या रंग के चूहे, तो उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रश्न आ जाए काबा किसे कहते हैं? तो करणी माता के मंदिर में सफेद कलर के चूहों को काबा कहते हैं। या प्रश्न आ सकता है कि करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों क्या कहलाते, सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? तो काबा कहलाते हैं। और इनके जो दर्शन है वह, इनके जो दर्शन है वह लाभकारी माने गए हैं या शुभ माने गए हैं। ठीक है, काबा के। ठीक, करणी माता की जो आराध्य देवी थी, आराध्य देवी का मतलब हुआ करणी माता जिसे पूजती थी, वह साथियों थी तेमड़ा माता। तेमड़ा माता, इस कारण करणी माता के मंदिर के पास ही तेमड़ा माता का मंदिर है। ठीक है, करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। सर मठ क्या होता है? मठ का मतलब हुआ मंदिर की ऐसी आकृति, ये देखो बनाना तो नहीं आ रहा है, मैं बना रहा कोशिश कर रहा हूं। मठ का मतलब हुआ ऐसे उल्टे कटोरे का आकार, उल्टे कटोरे का आकार, मतलब ऐसा मंदिर जो ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि कोई उल्टा कटोरा बैठा दिया गया है उसके ऊपर, उसके प्रकार की जो आकृति होती है उसे मठ कहते हैं। करणी माता की आराध्य देवी तेमड़ा माता, सफेद चूहों को काबा, करणी माता के मंदिर को कहते हैं मठ। ठीक है, और करणी माता का जो अवतार माना गया है, ठीक है, या प्रतीक कह लो आप, जो करणी माता का अवतार माना गया है वह माना गया है छील को। छील को करणी माता का अवतार कहते हैं या माना गया है। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग तथा बीकानेर की नींव रखी। करणी माता ने एक तो बीकानेर की नींव रखी थी और एक रखी थी मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव। तो आपको याद करने में सरलता होगी, क्योंकि बीकानेर की नींव रखी है तो इसका मतलब बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, और इनके वंशज क्या कहलाते हैं? चारण। तो चारणों की कुलदेवी। प्रश्न आ जाए चारणों की कुलदेवी करणी माता, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता, लेकिन जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी अलग है। आप कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक, चलो ये कौन सी हो गई? चारणों की कुलदेवी हो गई और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी हो गई। करणी माता का तो मंदिर तो है, आपको पता है, देशनोक बीकानेर, आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन करणी माता का जो सर्वप्रथम बीकानेर में नेहड़ी गांव में आई थी, ये आपको शायद ही आपको पता होगा। करणी माता बीकानेर में सर्वप्रथम नेहड़ी गांव में आई थी और यहाँ पर वह दही वगैरह बिलोती थी। इस कारण करणी माता का जो मुख्य मंदिर के बाद इस मंदिर के भी दर्शन करने पड़ते हैं। मतलब धारणा है कि अगर इस मंदिर के नेहड़ी गांव में, बीकानेर में जो मंदिर है, उसके अगर दर्शन नहीं करते हैं तो हमारे दर्शन अधूरे रह जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? नेहड़ी गांव बीकानेर में भी इनका मंदिर है। चलो अब बात करते हैं करणी माता के कुछ चमत्कारों की। क्यों सर? क्योंकि इनके जो चमत्कार है, 4 बता दूंगा मैं आपके लिए, 4 काफ़ी है। और 2 चमत्कार ऐसे हैं जो वर्तमान में भी काम करते हैं। सर कौन से? देखो, पहला तो इन्होंने बुआ की विकलांगता ठीक की थी, बुआ की विकलांगता ठीक की थी। दूसरा, करणी माता ने अपने पिता क्या नाम था? मेहाजी कीनिया का सांप के काटे जाने पर जहर उतारा। तीसरा जो है वह इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनके जो चमत्कार। करणी माता के चमत्कार के कारण देशनोक के घरों में आग नहीं लगती है। क्या कहा मैंने?
करणी माता के चमत्कार के कारण देशनोक के घरों में कभी आग नहीं लगती है और देशनोक में ओले गिरने से कभी खेती खराब नहीं होती है। गिरने से कभी खेती खराब नहीं होती है। क्या कहा मैंने? दो चमत्कार मुख्य है। देशनोक के घरों में कभी आग नहीं लगती है, किसके मार? करणी माता के चमत्कार के कारण देशनोक के घरों में कभी आग नहीं लगती है और करणी माता के चमत्कार के कारण देशनोक में ओले गिरने से कभी भी फसल खराब नहीं होती है, खेती खराब नहीं होती है। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि ओले गिरने से खेती खराब हो जाती है, लेकिन देशनोक की खेती कभी खराब नहीं होती है। चलो, इनके अगर मंदिर की बात करें करणी माता के, अब हम इनके मंदिर की बात करते हैं। देखो, इनका जो मंदिर जो है वह है देशनोक बीकानेर। मंदिर कहाँ है इनका? देशनोक बीकानेर। सर निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण के बहुत सारे नाम आते हैं, मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। देशनोक में जो स्थित है मंदिर, उसका जो प्रारंभिक निर्माण है, सबसे पहले जिसने निर्माण करवाया उसका नाम था राव बीका। राव बीका ने सबसे पहले निर्माण कराया। इसके बाद में कराया था करण सिंह ने, इसने चांदी का दरवाजा डलवाया था, चांदी का दरवाजा डाला था, ठीक है। इसके बाद सूरत सिंह ने, और जो आधुनिक निर्माण है वह गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक थे, ठीक है। आधुनिक निर्माण, ठीक है। बीकानेर के में स्थित देशनोक में करणी माता का प्रारंभिक निर्माण राव बीका और आधुनिक निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। बस इतना याद रखना। और चांदी का दरवाजा हो सके तो करण सिंह ने डलवाया था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। करणी माता के मंदिर में जो आरती होती है उसे क्या कहते हैं? कई बार एग्जामों में आ गया है। तो करणी माता के मंदिर में आरती को कहते हैं साथियों चीरजा। करणी माता की आरती को, करणी माता की आरती को चीरजा कहते हैं और ये दो प्रकार की होती है। मतलब इनके मंदिर में जो आरती होती है उसे चीरजा कहते हैं। चीरजा दो प्रकार की होती है, एक होती है संघाऊ, एक होती है गढ़ाऊ। सर मतलब क्या है? संघाऊ का मतलब हुआ शुभ, संघाऊ का मतलब होता है शुभ। जब हम दुखी नहीं होते हैं, सामान्यतः दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर संघाऊ आरती की जाती है। तो सर गढ़ाऊ, गढ़ाऊ दुख के समय की जाने वाली या विपत्ति के समय की जाने वाली आरती को गढ़ाऊ कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये तीनों। करणी माता के आरती को चीरजा कहते हैं, दो प्रकार की होती है, संघाऊ गढ़ाऊ। संघाऊ शुभ के समय की गई आरती, गढ़ाऊ दुख के समय की गई आरती, ठीक। और करणी माता के मंदिर में दो कड़ाए रखे हुए हैं, दो कड़ाए या कढ़ाई कह सकते हो। उनका नाम है सावन भादवो। क्या नाम है? श्रावण भादवो कढ़ाई। प्रश्न आ सकता है सावन भादवो कढ़ाई कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? करणी माता। अब आपके सवाल माइंड में सवाल आया होगा कि सर सावन भादवो नाम से बहुत सारी चीजें हैं, महल है, नहर है, जो भी है, ठीक है। 2 मिनट लगेगी, बताता हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी उतार देना। देखो ये तो हो गई करणी माता, तो मैंने कंप्लीट करवा दी। अब जैसे कुछ फैक्ट बता देता हूं इस सावन भादवों से, क्योंकि यहां से प्रश्न आ जाता है कभी कभार और डायरेक्ट ही बनता है, यहां से कोई डीप कभी प्रश्न बनता नहीं है। तो मैंने कहा चलो बता देते हैं जब अपन को आता है तो। देखो मैंने आपको चीरजा बताई है और करणी माता के मंदिर में सावन भादवो के नाम से कड़ाई स्थित है, ठीक है। उसी से ही मतलब उस तथ्य से ही मिलजुलते हुए 2-3 और बातें हैं। सर क्या है? देखो एक चीज है चीरजा, ठीक, एक है
क्षीरजा और एक है चिरंजा। सर तीनों में क्या अंतर है? इसमें सिर्फ बिंदी तो लगाई है, ऐसा नहीं है। क्षीरजा कहते हैं करणी माता के आरती को, करणी माता की आरती को, ठीक है। एक और क्षीरजा जो आवड़ माता की आरती को कहते हैं, आवड़ माता की आरती। देखो जो क्षीरजा है वो दो प्रकार की होती है करणी माता के मंदिर में, लेकिन ऐसे भी दो प्रकार की होती है। करणी माता के आरती को भी क्षीरजा कहते हैं, आवड़ माता के आरती को भी क्षीरजा कहते हैं। आवड़ माता का मंदिर जैसलमेर में है, ठीक है। चिरंजा किसे कहते हैं? जीर्ण माता का यह गीत है, जीर्ण माता का गीत है जिसे चिरंजा कहते हैं, और ये लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत है। लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत। देखो प्रश्न आ जाए, लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत चिरंजा। क्षीरजा करणी माता की आरती को, क्षीरजा आवड़ माता की भी आरती को कहते हैं, और चिरंजा कहते हैं जीर्ण माता के गीत को कहते हैं। और ये जो जीर्ण माता का गीत है वो राजस्थान में लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत है, ठीक है। आपको आ गया समझ में? क्षीरजा और चिरंजा में। अब मैं आपको बताता हूँ 2-3 और फैक्ट सावन भादवों के नाम से। देखो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद कर लेना। पहला है सावन, लिखो श्रावण लिखो, एक ही है, ठीक है। सावन भादवो, सावन भादवो कड़ाई, ठीक। दूसरा सावन भादवो नहर। तीसरा सावन भादवो महल। सावन भादवो महल झील। जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ सारी एक साथ में, ठीक है। और एक है सावन भादवो महीने। देखो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, यहां से प्रश्न कई बार आ चुका है। सावन भादवो कड़ाई जो स्थित है वह स्थित है देशनोक। देशनोक कहाँ है? बीकानेर में, करणी माता के मंदिर में स्थित है सावन भादवो कड़ाई, ठीक। सावन भादवो नहर जो है वह कोटा में है। महल जो है वह डीग भरतपुर में है, डीग है भरतपुर में। झील है सिरोही में। और सावन भादव महीने है वर्षा ऋतु के। क्या कहा मैंने? सावन भादव कड़ाई देशनोक बीकानेर, सावन भादव नहर कोटा, सावन भादव महल डीग भरतपुर, सावन भादव झील सिरोही, सावन भादव महीने वर्षा ऋतु के 2 महीने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? सावन भादव नाम से जो भी चीजें थी वो मैंने सारी आपको बता दी है। अब हम पढ़ते हैं कुछ और लोक देवियों के बारे में। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताई थी बताओ? बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता थी, ठीक है। और चारणों की भी कुलदेवी थी। मैंने आपसे पूछा था कि जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी किसे कहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो नाम आता है नागणेची माता। नागणेची, ठीक है। तो नागणेची माता के बारे में पढ़े तो नागणेची माता का जो वास्तविक नाम जो था वह था चक्रेश्वरी माता। प्रश्न आ जाए नागणेची माता का मूल नाम, वास्तविक नाम, तो चक्रेश्वरी माता, ठीक है। इनकी जो मूर्ति है साथियों वह लेके आया था इनकी जो मूर्ति वह लेके आया था लुम्ब ऋषि। लुम्ब ऋषि सर कहाँ से ये लेके आया था?
यह लेके आया था कर्नाटक से, ठीक है। और इसने ये मूर्ति लाकर किसको दी? राव दूहड़ को दी। राव दूहड़ ने नगाना गांव में मंदिर बनवाया और राव जोधा के पुत्र राव बीका ने यह मूर्ति लाकर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवा दी। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवा दी। क्या बताया मैंने? नागणेची माता, वास्तविक नाम चक्रेश्वरी माता। यह मूर्ति जो स्थित है वह लुम्ब ऋषि लेके आया था कर्नाटक से और राव दूहड़ को दी। राव दूहड़ ने नगाना गांव में मंदिर बनवाया। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने नगाना गांव से यह मूर्ति लाकर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवाई। यह जो नागणेची माता की जो यह मूर्ति है, यह 18 भुजाओं की मूर्ति है, 18 भुजाओं की मूर्ति है और प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और यह काष्ठ की बनी हुई है, काष्ठ की बनी है, ठीक है। और यह जो है मैंने बता दिया जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। कौन? नागणेची माता, ठीक है। नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, ठीक है। इनकी जो नागणेची माता की जो पूजा है वह नीम के पेड़ के नीचे होती है, नीम के पेड़ के नीचे होती है, ठीक है। और नागणेची माता का जो है साथियों, इनका जो अवतार कहे या आप कह सकते हो अवतार कहे या फिर कहे प्रतीक, तो नागणेची माता का जो प्रतीक है वह कहते हैं शयन पक्षी को। सर शयन पक्षी तो नाम नहीं सुना, बाज तो नाम सुना है आपने? बाज या शयन पक्षी को नागणेची माता का अवतार कहते हैं, ठीक है। चील किसका अवतार है? करणी माता का। नागणेची माता जो है साथियों, यह इनकी एक चीज है, जैसे मैंने आपको गोगा जी के समय बताया था, गोगा राखड़ी होती है जिसमें 9 गांठ होती है और हल तथा हलिके बांधी जाती है। उसी प्रकार नागणेची माता की एक 7 गांठ लगी होती है, एक डोरी होती है, या आप कहे कोई भी कह सकते हो आप, जैसे धागा कह दो। नागणेची माता का 7 गांठ लगी एक डोरी या एक धागा होता है जिसे कहते हैं देवी जी की तांती, या कह सकते हो आप देवी जी का फड़ा, जिसमें कितनी गांठ होती है? 7 गांठ होती है। प्रश्न आ जाए देवी जी का फड़ा या देवी जी की तांती किसे कहते हैं? तो नागणेची माता की 7 गांठ लगी हुई एक डोरी होती है या एक धागा होता है जिसे देवी जी की तांती या देवी जी का फड़ा कहते हैं। गोगा राखड़ी में 9 गांठ होती है और हल तथा हलिके बांधी जाती हैं, ठीक है। चलो अब एक और लोक देवी पढ़ते हैं जिसका नाम है चामुंडा माता। किनको पढ़ रहे हैं? चामुंडा माता, ठीक। यह जो चामुंडा माता है यह गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी। समझ में आ गया ये चीजें? अब ये पढ़ना है, चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी और जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी। अब आपके कंफ्यूजन कि सर आराध्य देवी और कुल देवी में क्या अंतर है, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बता रहा हूँ, जैसा आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। और इस तरीके से बताऊंगा उसमें आराध्य देवी और कुल देवी में अंतर, कि आपको हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए सिर्फ आप यही मानो कि चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी और नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक। इनका जो मंदिर है साथियों, वह पहला मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में ही है, मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक। यह जो मंदिर है वह राव जोधा ने 1460 ईस्वी में मंडोर से यह मूर्ति लाकर दुर्ग में स्थापित करवाई।
क्या कहा मैंने, देखो राव जोधा ने क्या किया था 1460 ईस्वी में मेहरानगढ़, इस चामुंडा माता की मूर्ति जो है सबसे पहले मंडोर में थी, तो राव जोधा ने 1407 में मंडोर से ये मूर्ति लाकर स्थापित करवा दी मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो इसके पुत्र किसने, राव बीका ने भी ऐसा किया, नगाड़ा गांव में मूर्ति थी लाकर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवा दी, सब अपने घर में स्थापित करवा दो भाई, ठीक है। इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण किया था तख्त सिंह ने किया था, तख्त सिंह ने इसका मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। यहां जो मेला भरता है वह भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, या आप कह सकते हो तेरस त्रयोदशी को भरता है, जहां पर ध्वजारोहण होता है। क्या होता है, ध्वजारोहण तथा माता के वस्त्र परिवर्तन किए जाते हैं, माता के वस्त्र परिवर्तित किए जाते हैं। कब किए जाते हैं, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। आपको पता होगा मेहरानगढ़ दुर्ग में 2008 घटना याद होनी चाहिए आपको, मेहरानगढ़ दुर्ग 2008 में चामुंडा माता के मंदिर में एक भगदड़ मच गई थी, क्योंकि एक साइड की दीवार टूट गई थी, उससे आपको लेना देना नहीं है। अब ये याद रखना, इस भगदड़ में 250 लोगों की मौत हुई थी, और इसकी जांच के हेतु एक आयोग बैठाया गया था जिसका नाम था चोपड़ा आयोग। सर अध्यक्ष होगा कोई, बिल्कुल जसराज चोपड़ा कमेटी का आयोग था, जांच हेतु बैठाई गई थी, ठीक। 250 लोगों की मौत हुई थी। दूसरा इनका जो मंदिर है साथियों वह है चामुंडा गांव, बिल्कुल इनके नाम से गांव भी है चामुंडा गांव, यह भी जोधपुर में ही है, ठीक। यह जो है साथियों यहाँ स्थित मूर्ति पहाड़ से पुनः प्रकट हुई है, पहाड़ से पुनः प्रकट हुई है, ठीक है। चामुंडा गांव में जो चामुंडा माता की मूर्ति है वह पहाड़ से पुनः प्रकट हुई है, और यह जो देवी है वह गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा होती है, गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा है जिसका नाम है इंदावंश। तो इंदावंश की कुल देवी है, इंदावंश की कुल देवी है, मतलब इंदावंश के लोग चामुंडा गांव जोधपुर में जो मूर्ति स्थित है उस मूर्ति की पूजा करते हैं। कौन, गुर्जर प्रतिहार की शाखा के एक इंदावंश एक शाखा है, वहां के लोग चामुंडा गांव की मूर्ति को अपनी चामुंडा गांव की मूर्ति को पूजते हैं। वैसे अगर सामान्य तो गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता है, राठौड़ों की आराध्य देवी भी चामुंडा माता है, ठीक है। और एक और कहे तो इनका एक मंदिर है मंडोर में भी है, ठीक है, जिसका निर्माण राव छूड़ा ने करवाया था, ठीक है। मंडोर भी जोधपुर में आता है, ठीक। और अगर ऐसे कहे तो एक और है, देखो ये तो हो गई इसी चामुंडा माता के उप शाखा है, मतलब उप जो मंदिर है, ठीक। एक और मंदिर है जो है चामुंडा माता का मंदिर अजमेर में, ये याद रख लेना। क्यों, इस मंदिर का निर्माण 1183 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तराइन युद्ध वाले इन्होंने निर्माण करवाया था। और यह जो है क्या नाम है, चंद्रवरदाई की आराध्य देवी है। अजमेर में स्थित मूर्ति जो है चामुंडा माता की वह चंद्रवरदाई की आराध्य देवी है, ठीक है। चलो अब हम एक दो और लोक देवियों को पढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। पानी पी ले। हमने आज किनको पढ़ा, रानी सती को, करणी माता को, चामुंडा माता को, नागणेची माता को
और अब एक और इम्पोर्टेंट लोक देवी है, उनको भी पढ़ लेते हैं, फिर हम समाप्त कर देंगे इस सेशन को। ठीक है, चलो अभी जो पढ़ना है वह पढ़ना है आई माता को। आपने नाम सुना होगा आई माता का, जिनका नाम है आई माता। ठीक है, इनके बचपन का नाम जो था, इनके बचपन का नाम था जीजीबाई। क्या नाम था? जीजीबाई, या कहीं जगह मिलता है मानीबाई, तो आप दोनों ही याद रखना। आई माता के बचपन का नाम जीजीबाई या मानीबाई था। ठीक है, इनका जो जन्म है वह हुआ था 1415 ईस्वी में, जब करणी माता ने विवाह किया था। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ। सर कहाँ हुआ? अंबापुर, गुजरात में इनका जन्म हुआ। ठीक, आई माता जो है वह सीरवी जाति की कुल देवी है। सीरवी जाति की कुल देवी है कौन? आई माता। ठीक, इनके पिता का नाम था भीखा डाबी। आई माता के गुरु का नाम था रैदास, ये याद कर लेना। आई माता के पिता का नाम भीखा डाबी, गुरु का नाम था रैदास, सिरवी जाति की कुल देवी है। ठीक है, इनके बचपन का नाम था जीजीबाई। यह जो है दुर्गा का अवतार मानी जाती है, दुर्गा का अवतार इन्हें मानते हैं। यह रामदेव जी की अनुयायी थी, रामदेव जी की अनुयायी थी। प्रश्न आ जाए कौन सी लोक देवी रामदेव जी की अनुयायी थी, तो आई माता जो है वह रामदेव जी की अनुयायी थी। ठीक, अब आप पूछोगे कि सर इनका जन्म तो गुजरात में हुआ है, अंबापुर में, लेकिन ये तो राजस्थान में पूजी जाती है, ऐसा क्यों? तो गुजरात का एक शासक था, अंबापुर गुजरात का, जिसका नाम तो नहीं मिलता है, और वो शासक क्या कर रहा था? आई माता को अपनी बेगम बनाना चाहता था, मुस्लिम शासक था। इस कारण आई माता गुजरात से राजस्थान में आ गई थी। ठीक है, अब इनके मंदिर की अगर बात करें तो इनका जो मंदिर है वह है बिलाड़ा में। बिलाड़ा है जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में है। ठीक है, और यहाँ जो मंदिर है साथियों, उस मंदिर को कहते हैं दरगाह। मैंने बहुत बार बता दिया है कि आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं और समाधि स्थल को बडेर कहते हैं। ये चीज़ें याद रखना, हर जगह नहीं मिलती है आपको। आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं, समाधि स्थल को बडेर कहते हैं। ठीक है, और आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकता है, केसर टपकता है। किस लोक देवी के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकता है? तो बिलाड़ा में आई माता के मंदिर के दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। ठीक है साथियों, चलो आई माता का जो मेला है साथियों, वह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है, और इनकी भी पूजा नीम के पेड़ के नीचे होती है। और किनकी होती है? नागणेची माता की भी पूजा नीम के पेड़ के नीचे होती है। अब भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 4 चीज़ें याद करनी है, 4 या 3। रामदेव जी का जन्म, आई माता का जन्म, आई माता की समाधि भी इसी दिन, आई माता का मेला भी इसी दिन।
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया रामदेव जी का जन्म, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया आई माता का जन्म, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया आई माता ने समाधि ली, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया में बिलाड़ा में मेला पड़ता है आई माता का, नीम के पेड़ के नीचे होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला पड़ता है। दीपक की ज्योति से यहाँ केसर टपकता है, याद रख लेना, ठीक। समाधि स्थल बडेर है, मंदिर कहते हैं दरगाह को, ठीक है। इनके बिलाड़ा में जो स्थित है मंदिर को दरगाह कहते हैं, आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं, ठीक। दीपक की ज्योति से केसर टपकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हकीकत में केसर टपकता है, वहाँ की जो ज्वाला है उसका अलग प्रकाश है, देखने में लगता है कि केसर टपक रहा हो जैसे, ठीक है, ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। एक चीज़ और है, याद करो, सो कर लेना। एक पंथ है जिसका नाम है डोरा पंथ। तो आई माता ने 1462 ईस्वी में डोरा पंथ की स्थापना की। आई माता ने 1462 ईस्वी में डोरा पंथ की स्थापना की। इसमें कुल 11 नियम होते हैं, ये याद रख लेना। डोरा पंथ में कुल 11 नियम होते हैं और बाद में 1500 ईस्वी में डोरा पंथ की जो दीवान है वह गोविंद देव जी राठौड़ को बनाया था तथा इनको अपने आसन पर बिठाया था। आसन पर बिठाया था। क्या कहा मैंने? आई माता ने डोरा पंथ की स्थापना की। कब की? 1462 ईस्वी में। इसमें कुल 11 नियम होते हैं और 1500 ईस्वी में आई माता ने डोरा पंथ का दीवान जो बनाया गोविंद देव जी राठौड़ को बनाया तथा इनको अपने आसन पर बिठाया था। किसने बिठाया था? आई माता ने। आई माता के बचपन का नाम था जीजी बाई या मानी बाई। एक छिरवी जाति की कुल देवी है, ठीक है। पिता का नाम था भीखा डाबी, गुरु का नाम था रैदास, दुर्गा का अवतार मानी जाती है, रामदेव जी की अनुयायी थी। बिलाड़ा में इनका मंदिर है। मंदिर को दरगाह कहते हैं, समाधि स्थल को बडेर कहते हैं। दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला पड़ता है। नीम के पेड़ के नीचे इनकी पूजा होती है। नीम के पेड़ के नीचे की पूजा और किसकी होती है? नांगणेची माता की। एक और लोक देवी करवा देता हूं, छोटी सी लोक देवी है, लटियाली माता। क्या नाम है? लटियाली माता। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, लटियाली माता जो है वह कल्ला राठौड़ों की कुल देवी है। कल्ला राठौड़ों की कुल देवी मतलब देखो, राठौड़ों के नाम से 3 कुल देवियां हमने पढ़ ली है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी नांगणेची माता, कल्ला राठौड़ों की कुल देवी लटियाली माता। इनका मंदिर जो है वह फलौदी जोधपुर में है। किसका? लटियाली माता का, ठीक है। और लटियाली माता की जो मूर्ति है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होने के कारण इस माता को खेजड़ बेरी राय भवानी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि खेजड़ बेरी राय भवानी किस माता का उपनाम है? तो लटियाली माता को खेजड़ बेरी राय भवानी कहते हैं क्योंकि इनका जो मेला मंदिर जो है साथियों वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। फलौदी में इनका जो मंदिर है कल्ला राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है। याद कर लेना, कल्ला राठौड़ों की कुल देवी लटियाली माता, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी नांगणेची माता, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता, चारणों की कुल देवी भी करणी माता। अग्रवालों की कुल देवी कौन सी है? कौन सी बताइए हमने? अग्रवालों की कुल देवी रानी सती, जिनका नाम था नारायणी देवी, मूल नाम उपनाम, ठीक। ये आज की लोक देवियों का टॉपिक समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें वो और लोक देवियों को, राजस्थान की जो और महत्वपूर्ण लोक देवी है उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में घंटी के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।